सी सी सी, चलिए बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों ने किया है घर पे इतनी जल्दी आंसर, तो जो वही तभी दे सकते हो जब आपने किया। देखो क्या सीरीज बन रही थी, 2, 9, 16, यानी कि कितना कितना जुड़ रहा है, +7 की सीरीज चल रही है, +7 की सीरीज चल रही है, तो 16 के बाद क्या आएगा, +7 के बाद 23, 23 नंबर पे क्या आएगा, W। सेकंड क्रिकेट कैसे बना, अच्छा दूसरे का बता रही हो, इतनी जल्दी मैंने कही 2 क्रिकेट कैसे बता दिए इसमें, ठीक है, इसे छोटा कर देते हैं बात को। चलिए सेकंड का बताइए। फर्स्ट है ये तो सर। आप लोग बस यही पढ़ते आ रहे हो कई सालों से, है ना, इसे तो गलत करने से रहे, अगर ये भी गलत हो जाएगा तो फिर तो कैसे काम चलेगा। अच्छा याद है, ये पहले भी आया है एक क्वेश्चन स्केटिंग और रिंग वाला। जी सर। हाँ जी यस सर। सर। अब वो पीआईटी में था, ये टीजीटी में था, इसका मतलब क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए पेपर करना अच्छा रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट। क्रिकेट के लिए क्या होता है, ग्राउंड ग्राउंड। या फिर पिच, पिच भी नहीं पिच। कहेंगे, पिच तो फिर उसके लिए हो जाएगा, इसके लिए क्या बनता है, ग्राउंड। चलिए थर्ड का बताओ क्या बना। सर भेज दिया आंसर। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, ये ए ए 1 A, ये 1 2 3 क्या लिख दिया पूजा, सारे आंसर एक साथ ही बता दोगी। सर 1 2 3 नहीं है, वो L23 है। अच्छा L23 है, मुझे लगा ये 1 2 3 कर दिया इसने। पुनीत बी, L23 बताओ चलो कैसे बना मुझे, पूजा तुमने L23 क्यों किया। भाई कोई रीजन तो रहा होगा ना सोचने का, इसे बताओ। सर 20 में से -5 करे तो सॉरी 15 माइनस करे तो 5 आया, 1 में से 15 माइनस करेंगे तो L23 आ रहा है। नहीं नहीं, सर ये T और S इसके बीच में -15 का डिफरेंस है। 1 में से अगर पीछे वापस से जाके करेंगे तो L आ रहा है। नहीं समझ नहीं आया, मैं तो इसे सिंपल सा ऐसे देख रहा हूँ। सर जिसका जो है ए वो कौन है से बस। नंबर पे आता है, 20 पे ही आता है। 20 में भी। ए कौन से पे आता है, 5 पे आता है। ए कौन से पे आता है, 1 पे आता है। तो एल तो 23 पे नहीं आता, सी 5 पे नहीं आता, 12। बी 6 पे नहीं आता, लेकिन बी 2 पे आता है, यही आ गया। सीरीज नहीं पूछी उसने, सीरीज नहीं पूछी, उसने पूछा कि श्रृंखला में समान आंकड़ा, यानी कि सिमिलैरिटी। सीरीज नहीं है, सिमिलैरिटी पूछी है। और इसे तो ग्रीन ऐसे दिखता है पुनीत को, माय गॉड, बस पूछो ही ना क्या है। चलिए अगला बताइए, फोर्थ का बताओ। क्लियर हो गया था पूजा क्वेश्चन। थर्ड, ओके बहुत बढ़िया। आदेश थर्ड, थर्ड सी सी सी, बहुत बढ़िया भाई, सिंपल है, कितना आसान सा क्वेश्चन था। कार का पहिया कैसा होता है, सर्कुलर। कार का पहिया कैसा होगा, सर्कुलर। इन क्वेश्चंस पे तो सर आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि यही आएंगे क्या पेपर में। अब भाई तुम्हारे सामने ये पेपर ही हैगा, और वो भी सर मैथ्स का। यही कह रहा था मैं भी। टीजीटी ये में लग ही नहीं रहे सर क्वेश्चन। ये बहुत आसान है, ये किसको नहीं पता होगा। ये टीजीटी मैथ्स का पेपर है आपका, ठीक है। मैथ्स का अब वो भी बताओ। चलिए बताइए, इसमें फिफ्थ के में भी, अगर मैं क्लास में ये कराता ना तो आप लोग मेरे से मजे ले लेते कि सर ये ना पूछेगा पेपर में। मधु ममता नम्रता की बहन है, नम्रता के भाई की माँ का मधु से क्या संबंध। माँ माँ, चलिए देख लेते हैं, मतलब अकेली माँ।
बहुत बढ़िया भाई, आंसर में आ गया इसका। कैसे? मधु ममता की बहन है। मधु बहन है किसकी? ममता की। नम्रता का भाई, नम्रता का कोई भाई है। नम्रता के, अच्छा ये नम्रता का भाई, सॉरी ममता है नहीं है, ये नम्रता है भाई। मैं तो यहाँ पर ममता की वजह से क्वेश्चन ही गलत कर देता भी। नम्रता एक ही तो तो बात है सर, मधु और नम्रता भी तो बहन है। लेकिन मैंने तो यहाँ ममता लिख दिया था ना, मैं तो और कुछ बनाने चला गया था। नम्रता का भाई की माँ का मधु से क्या संबंध है? तो हम कहाँ पर जाके खड़े होंगे? मधु पर। मधु से चेक करेंगे तो ये क्या कहलाएगी? इसकी माँ। चलिए, क्लियर है इतना सभी का? सर सभी हम का ये मान। थोड़ा ना कह सकते नम्रता लड़की है जब तक कुछ दिया नहीं हुआ। हाँ वो तो भाई मैंने कब मैंने उसके ऊपर कोई साइन थोड़ी लगाया, देखो नम्रता के ऊपर मैंने प्लस माइनस कुछ नहीं लगाया। यस सर, वो पीछे मैम पूछ रही थी ना तो मैंने। नहीं ठीक है। और बाकी अगर मजबूरी हो तो फिर आपको कॉमन सेंस भी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है ना कृष्णा? हाँ सर। देखो अगर मजबूरी नहीं है तब तो प्लस माइनस से ही काम चलाना है, लेकिन अगर कहीं मजबूरी आ गई तो फिर आपकी मजबूरी है तो आप ले सकते हो कॉमन सेंस का इस्तेमाल। रीजनिंग है ये। 42, 6 का ए। 42 ये पूजा या 6 का 42? और हर्ष बताओ मुझे 6 का 42 कैसे दिया तुम लोगों ने? सर 42 कैसे सिंपल दिया? देखो चार। अच्छा रुको रुको सर मैं रुको बता रहा रुको, हूँ। नहीं कर सकती, ठीक है नहीं कर सकती। मैं समझ गया समझ गया मैं समझ। मुझे पूछना है इनसे किसने, सभी ने बी दिया है क्या? हाँ ये ए वाले। डिम्सी बताओ जरा 60 कैसे आएगा? सर मैं वही ढूंढ रही हूँ, मैंने कहाँ सॉल्व किया था कि अब आप देखो क्या मुझसे कह रहा है कि पूछोगे। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 गुना अधिक है। तो अगर मैं कह देता हूँ लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, लड़कियां कितनी है? अगर लड़कियां कितनी मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, तो लड़के सर कितने हो मैंने जाएंगे? मिल गया सर, मैं बताऊं। हाँ हाँ मैंने ना लड़कियां एक्स मानी और लड़के 4x हो गए। हाँ और वो कितना बोला है, इज इक्वल टू 60। हाँ। तो बस सर सॉल्व कर लिया उसको, तो तो एक्स 12 आ टोटल गई कितने? एक्स की वैल्यू। टोटल कितने हो जाएंगे? सर 60, मैंने बाय ऑप्शन किया है सर, तो हाँ हाँ मैंने वही 60 बता रहा लेके हूँ। किया था। टोटल कितने हो गए? एक्स प्लस 4x इजिकल टू 5x। अब आप ये देख लो कि आप 5 से किसको डिवाइड कर सकते हो? 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये 5 से डिवाइड नहीं होएगा ना। आप अच्छा सर, प्रतिनिधित्व नहीं नहीं देखा मैंने, ठीक है सर। हाँ नहीं, मैंने भी नहीं देखा था। चलिए। सर ये मेरे को ब- नहीं आया था ये वाला क्वेश्चन। अच्छा देखो लड़कियां कितनी है? एक्स है। लड़के कितने? 4x है। अब अगर मैं कहूं कि मान लो टोटल मिला के कितने हो गए कक्षा में? 5x हो गए। हाँ जी। अगर अब आपसे मैं ये कहूं कि बताओ कि अब अगर मैं पूछूं लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग कितनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5x को किसी संख्या के बराबर रखना पड़ेगा ना, और फिर वहां से x की हाँ वैल्यू जी। निकालोगे। 12 आ गई थी। अब बात समझो ये 12 कैसे आ जाएगी? आप 60 को 5 से डिवाइड कर सकते हो, इसलिए x की वैल्यू 12 आ सकती है। 45 को डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगी, सॉरी 9 आ जाएगी। 50 को डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगी। इसका मतलब 60 भी हो सकते थे क्लास में, 45 भी हो सकते थे, 50 भी हो सकते थे। क्या नहीं हो सकते? 42 नहीं हो सकते, क्योंकि 42 क्या है आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ ठीक है सर, सर। वही तो हो रहा था, क्योंकि मेरा 45 भी हो गया था, 50 भी हो गया था, तो मेरे को नहीं नहीं दिखा ना, तो इसलिए फिर मैंने 60 ले लिया। चलिए अभी क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सर वैसे भी लड़कों की हाँ संख्या जी। तो आधा पौना तो कोई लड़का होगा नहीं, पूरा लड़का ही होगा। हाँ तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि x की वैल्यू जब आएगी तो पूरी आनी चाहिए। पूरी आने के लिए क्या होना चाहिए? वो संख्या 5 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 5 से तो 60 भी डिवाइड होता है, 45 भी डिवाइड होता है, 50 भी डिवाइड होता है, 42 डिवाइड नहीं होता। और वो यही पूछ रहा है कि जो नहीं हो सकती। तो आंसर 42 हो गया। देखो आप अगर 60 रखोगे ना, अगर 60 रखोगे तो ये 12 और कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। बात समझो। अगर मैंने यहाँ पर कितनी रख दी? 60 रख दी, टोटल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। ये 12 हो जाएंगे और लड़के कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। अगर मैंने 48, हाँ। 45 रख दिया, अगर मैंने 45 रख दिया तो सोचो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो ये कितने हो जाएंगे? हाँ जी 36। सर, 9 हो जाएगी। और ये 36 हो जाएंगे, तब भी तो 4 गुने हो जाएंगे।
समझ गए सर, समझ। और इधर लेकिन हाँ समझ गए। 42 से आप टुकड़े नहीं कर सकते, सही सही फैक्टर नहीं कर सकते 42 से, इसलिए आंसर इसका 42 हो गया। ऐसा ही सेम क्वेश्चन लैंग्वेज अलग है उसकी, आपकी RS अग्रवाल की डायरेक्ट बुक में भी दे रखा है, शीशे टुकड़े वाला, कि एक बैग में कांच के कुछ टुकड़े हो गए, बताओ थैली में कौन से टुकड़े नहीं हो सकते। चलो खैर, अगर देखोगे तो मिलेगा, रेशो के उसमें चैप्टर में दिया है। हे भगवान, कुत्ता कुतिया, ये बताओ, चलो बताओ। सर ये ये इस क्वेश्चन प्रकार देखना। संबंधित है तो नर मधुमक्खी से संबंधित क्या होगा, बताओ। अब ये भी क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, सोच के देखो इसका क्या बता दे। बताओ, शेरनी का क्या मतलब है, बाघ बिल्ली इन सबका क्या मतलब है, सर इस मधुमक्खी का पेपर का रिजल्ट आ चुका क्या सर? हाँ सर शायद। ये क्या पता लगे क्वेश्चन, कौन सी हुई होगी सर इसकी? चक्कर दे रही है। हाँ ये क्या क्वेश्चन कट है? नहीं, DSSB को पता होगा कि बेचारे मैथ्स का पेपर तैयार करके नहीं आए हैं, तो पेपर 1 ही आसान दे दो इन्हें, मेरिट तो कुछ चल सर जाएगी ऊपर। कट ऑफ भी 500 हुई होगी इसकी तो। कट ऑफ इसकी उतनी गई है जितनी मांगी थी, बस 80 85 90 नंबर ही गई है शायद इसकी। इसमें भी पसंद सर दिलवा दो। खैर पता नहीं कितनी गई है, मैं तो ऐसी बता रहा हूँ। आपको पता है सब्जेक्ट में राजस्थान में जान मैथ्स निकाल की, दी होगी सर। राजस्थान में मैथ्स की पेपर की कट ऑफ क्या गई थी नहीं सर। सर 500 में गई से? थी, सुनने में आया कुछ। नेगेटिव में गई थी, नेगेटिव में 200 या 250। उसमें नंबर आ गया, बताओ। इसका मतलब पेपर दे के आया और उसमें क्वेश्चन गलत करके आया वो, तब उसके नेगेटिव में नंबर आए, तब उसका जाके पेपर में सिलेक्शन हो गया। ये भी सर हो जाता है। कट ऑफ थी वहां पर, ये नहीं था कि 40% लाने जरूरी है, वहां पे 40% वाला फंडा नहीं था। ये होता था रिजर्वेशन की वजह से, ये होता है, सॉरी होता है अभी भी। खैर सही है। एक में बताओ, ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, बात अदरवाइज। एक का सी देखते हैं, कैलकुलेशन है सीधी सीधी सी, बोर्ड मास है। ये क्या हो रहा है, चल हाँ 16। टी का मतलब क्या है, डिवाइड। पी का मतलब क्या है, गुणा। एस का मतलब क्या है भाई, माइनस। अब इस वाले में क्लियर दे रखा है, पहले भी आया है ये क्वेश्चन, आपको अगर याद हो तो। ये पूछ रहा है पहले क्या सोल्व होगा, बोर्ड मास। सी 9 का डी बताया है पूजा ने, ओके 9 का बता रही है, अभी मुझे लगा इसका बता रहा है। 8 का 49, 8 का 49 तो कहीं दिया ही नहीं है। अच्छा दिया तो है, सॉरी मेरा दिया दिमाग तो है चक्कर सर। चला गया, मैं सो गया था ज्यादा। चलो पहले क्या करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे, तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8। 56 फिर क्या सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। माइनस अब 10। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 10 और 3 को प्लस कर देते हैं, और आंसर कितना हो गया इसका फिर 43, और ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था सुबह भी, आप क्या कर लो, सारे प्लस वाले एक साथ कर लो, और सारे माइनस वाले क्या कर लो, एक साथ कर लो। 50 माइनस 10, ये कितना हो गया, 49। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सभी का 49 था, मजा आया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है पहले। क्यों नहीं चले कर आगे सकते अगले सर, वाले इसमें पे। ऐसे क्यों नहीं कर सकते? 10 क्या, 10 प्लस 3 क्यों नहीं जोड़ सकते? 10 प्लस 3 इसलिए नहीं कर सकते बाबू, ये 10 माइनस का है एक्चुअल में, बच्चे इसमें गलत कर ठीक देते हैं। ये एक्चुअल में ये 10 ठीक प्लस नहीं होना है, ये 10 माइनस होना है। है, ये माइनस का है। हाँ जी, इसीलिए मैंने आपको तरीका बता दिया, सबसे आसान, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। प्लस ठीक है वाले सर। सारे एक साथ कर लो, माइनस वाले एक साथ कर दो, तो 56 प्लस 3 यानी माइनस ऊपर 10। से जो सीरीज आ रही है हाँ सर, ये ऊपर से जो सीरीज आ रही है -10 ही की आ रही है। हाँ जी, देखो ये -10, ये -10, ये -10। ठीक है सर। 9th का बताओ जरा। बाकी मुझे इसका सोल्व करके बताओ एक बार, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब तो तूने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया कि पूछना ही ठीक है पड़ेगा। सर।
इसका बताओ जरा, ये वाला आंसर बताओ जो पूछा है मैंने। ठीक है सर, मैं बता। ये जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ना, ये छोटा सा, ये सोल्व करके बताओ। चलो, ये तो तुम कर ही रहे हो, 9 तो तुम कर ही रहे हो, तुम्हें ये भी बताओ मुझे। 22 देखते हैं अभी। आशा तुम भी बताओ भाई इसका आंसर, चैट में लिख के बताओ। हर्ष 22, प्रीति 22, 22। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा है। आप क्या करो, सबसे आसान तरीका इसका क्या है, प्लस वाले सारे एक साथ कर लो, माइनस वाले सारे एक साथ कर लो। तो ये 20 प्लस का था और ये 10 प्लस का था, बाकी सारे माइनस वाले एक साथ कर लो। तो 20 सर और देखना मेरा सही है क्या? देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो हो ही जाएगा। 30 में से 2 गए 28, 28 में से 3 गए 25, 25 में से 1 गया 24, 24 में से 2 गए 22। डिम्सी, पुनीत तुम्हारा, दुर्गेश आया कहाँ है, अश्विन तुम्हारा तुम्हारा तो दिख ही नहीं रहा मुझे। 22 आया इसका आंसर वैसे, ठीक है 22 तुम्हारा असली का। चलिए फिर 9th का बताओ, बता दिया 9th का सभी ने। डी, मतलब ऑप्शन डी कि आंसर डी। सर ये कंफ्यूज कर रखा है इसमें, ऑप्शन ऐसा 1, पेपर में बहुत करता है। वैसे डी है और ऑप्शन ऑप्शन में 1। डी को ए पे दिया हुआ है। सर देखो ऑप्शन 1। ओके, ऑप्शन 1 इसे में हम 1 2 3 4 लिख लेते हैं। चलिए अब बताइए अगर किसी को करना है तो। ऑप्शन 1 है सर। चलिए देख लेते हैं। देखो इसका आंसर जो दे रखा है, बहुत बढ़िया भाई। ये पहले अंदर गोली थी तो बाहर छोटी गोली, अंदर बड़ा त्रिभुज बाहर छोटा त्रिभुज, अंदर बड़ा पेंटागन बाहर छोटा पेंटागन, अंदर बड़ी गोली, अंदर गोली थी तो बाहर भी गोली होनी चाहिए थी, ये तो इसने स्क्वायर दे दिया, गलत है ये, खत्म। 10 का अभी देखते हैं, 10 का क्या है। आगे से आगे दोगे तो कैसी काम, ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं बच्चे। अभी देखो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आगे आएंगे तोता उड़ाने वाला एक पेज का जो क्वेश्चन है उसका बताना तुम। जब आप नहीं ऐसे बोल के नहीं, अपना माइक बंद करो। अरे ये माइक किसका ओपन है, ये माइक भी बंद नहीं हो रहा मेरे से तो उसका। माई गॉड, क्या माइक लेके आए थे। हाँ, और मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ करने की तो भी नहीं हो पा रहा, वो एकदम से ऑन कर लेता है। चलो कोई बात नहीं। जब आप कॉलेज जा रहे हैं तो सड़क पर आपने एक बूढ़ी औरत को देखा, इस गिरते देखा, गिरने वाली एक बूढ़ी औरत को देखा, तो आप क्या करेंगे। सेकंड। बहुत बढ़िया, बताओ, बेबी सा एकदम हल्का सा क्वेश्चन है। उसके परिवार के सदस्यों को बुलाएंगे, देखेंगे हाँ भाई जी। आगे ऑप्शन अगर नहीं मिलता इससे बेटर तो ये भी किया जा सकता था। उसके यदि घाव हो तो उसे प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करेंगे और उसे घर वापस ले जाएंगे, उन्हें छोड़ देते हैं और अपने काम को जारी रखते हैं। फिलहाल तो ये होता है, ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन अपन लोग उन्हें घर से बाहर न जाने की चेतावनी देंगे। पहले तो उसे रास्ते से तो उठाओ, बाहर न जाने की तो बाद में सुनाइयो। चलो ठीक है, आंसर इसका क्या हो गया, सेकंड। सेकंड। बहुत बढ़िया, क्लियर है इतना तो सभी को। सर फिजिकल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बट थोड़े हार्ड आते हैं, इससे तो बहुत इजी है। अब भाई जैसे भी आते हैं तैयारी करते रहो। सर फिजिकल में इस बार यही वाला दे दें। हाउ द पैटर्न व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड, फोल्डेड का है मतलब इसमें बताओ श्रृंखला में क्या आएगा। देखते हैं चैट में। 15 का डी 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 डी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मजेदार, ये हो गया खत्म। इसमें तो किसी का दिक्कत नहीं है, क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस दिशा में घूम रहा है, पहले यहाँ था फिर यहाँ था फिर यहाँ था, तो ऊपर आ जाएगा, खत्म। चलिए 16 बताइए। 16 बी बी बी। चलिए बहुत बढ़िया, कीजिए, बाकी सब भी बताइए। अब मैं आप सबका माइक बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और जिसको जब पूछना हो वो अपना रेज हैंड करना, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा। चलिए अब आप अपना माइक अपने आप से नहीं ओपन कर पाओगे, आप रेज हैंड करोगे या फिर चैट में पूछोगे। अंकों में विषम अंक का मतलब जो अलग है, अलग, डिफरेंट। अब इसका मतलब देख लेते हैं, आंसर क्या दिया है, बी। चलिए देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अंकों का विषम बताना था। इस वाले में क्या दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर 81 माइनस के 2। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 2 यानी कि 23। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस के 2 यानी कि 34। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 49 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 47 आना चाहिए था। 47 ना देकर यहाँ पे 51 दे दिया, तो आंसर यही हो। बाकी सब में क्या हो रहा है, स्क्वायर होकर 2 माइनस हो रहा है। बिल्कुल एकदम ठीक है, बाकी सबका भी क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, रेज हैंड करें या चैट में लिख के मैं उसका माइक ऑन करूँ। ये आपके ऐसे ही ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे, फिर किसी का माइक ही नहीं ओपन रहेगा। आदेश, हाँ बोलो आदेश। चलिए युग्म क्या होता है, विषम युग्म, युग्म क्या? बता दो एक बार क्या होता है इसका। युग्म, युग्म मतलब पेयर, चलिए पेयर है ना, दो दो संख्याओं के पेयर है ना, एक और एक, एक 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 एक, दो संख्याओं का जोड़ा युग्म नहीं होता सर, है। ये तो क्लियर हो गया, विषम युग्म, युग्म समझ विषम नहीं आ युग्म रहा था मतलब इस वजह से। डिफरेंट, ठीक, डिफरेंट। बाकी सब में तो एक ही लॉजिक लग रहा है, एक पेयर ऐसा है, एक संख्या ऐसी है, उसमें अलग लॉजिक लग रहा है। देखो बाकी में क्या लॉजिक लग रहा है कि स्क्वायर करके -2 करना है, स्क्वायर करके -2 करना है, 9 का ये स्क्वायर सर करे हो क्या। गया, ठीक, इसमें प्लस किया हुआ है सर बस। हाँ इसमें प्लस किया हुआ है, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ पुनीत बोलो। सर लेकिन अगर हम इसमें नंबर ऑप्शन 4 को देखते हैं तो वो 2 से डिवाइड हो रही है। 2 से डिवाइड हो रही है, तुम ये भी दे सकते थे। हाँ देख भाई, सकते हैं अगर देखें। हाँ देखो भाई बच्चों, हाँ ठीक है पुनीत, मैं तुम्हारी बात समझ गया, इसे बंद कर देता हूँ आवाज को जरा, बात समझो मैं भाई। बंद कर, नहीं हाँ कर लो बंद। पुनीत की भी बात ठीक है, आप ऐसा भी देख सकते हो भाई। देखो अब इस वाले में आप कुछ कर नहीं सकते, आप ऐसे भी देख सकते हो, ये सारी की सारी संख्या कैसी है, ओड। ये भी क्या है, ओड। ये भी क्या है, ओड। लेकिन ये आपका क्या है, इवन। तो आप इसको भी आंसर दे सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है। अब ये रीजनिंग है, तो अब हमने इससे 51 को ही आंसर क्यों माना, इसे एग्जामिनर ने आंसर माना है, क्योंकि इसे एग्जामिनर ने आंसर माना है। आप चाहो तो इस पर केस कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो। आंसर इसका ये भी हो सकता था कि भाई बाकी सारे के सारे कैसे हैं, विषम है, और ये वाली संख्या कैसी दे रखी है, ओड दे रखी है। ठीक है, इस लॉजिक को कोई मना नहीं कर सकता, बट एग्जामिनर ने इसका आंसर ये वाला दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लॉजिक था, ये वाला लॉजिक था, मैंने आपको बता दिया। हाँ हाँ किशन बोलो। सर वो मिशम और ये नहीं समझ में आया, वैसे तो सिंपल तो समझ में आ गया, 9981 माइनस विषम का मतलब, ओड का 2777। मतलब, ओड मतलब जो 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड ना हो। अच्छा ठीक है सर। इवन ओड तो केजरीवाल ने सबको सिखा दिया, तुम कहाँ से रह गए फिर। हाँ हाँ सर बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। ये हमने वेन डायग्राम में किया था भाई क्वेश्चन, ये आपको वेन डायग्राम में मैंने सिखाया था करना। बताओ इसका आंसर क्या दिया है 17 का।
17 का सी सी सी। बहुत बढ़िया भाई। दुर्गेश, पूजा, प्रीति, मानसी, डिम्सी, पुनीत। नहीं, मानसी का नहीं आया अभी। अश्विन। मानसी आंसर नहीं दिया तुमने? और किसने नहीं दिया है? आदेश। आदेश का भी आंसर नहीं आया इसमें तो अभी। ऐसी बात नहीं है कि मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं सबके देख रहा हूँ कि भाई कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर इसका क्या आएगा? सी। उसने क्या पूछा था? जो ना तो अभिनेता है और ना ही क्या है गायक। ना तो गायक में होना चाहिए ना अभिनेता में होना चाहिए, तो ऐसी कौन सी संख्या बची? सिर्फ 6। तो 6 आ गया आंसर। बताओ कितना सिंपल सा आया था। अच्छा। ओहो। चलिए क्लास के बाद पकड़ते हैं इनको, अभी क्लास में बोलेंगे तो सब बच्चे शुरू हो जाएंगे। इसका बताओ जरा, श्रृंखला में अगला चित्र बताइए क्या होगा। 18 बी बी। हर्ष, प्रीति, डिम्सी बी। तब तो ये डबल बात हो गई फिर, एक तो बर्थडे ऊपर से बेटे का। बी बी बी। चलिए ठीक है। दुर्गेश, आदेश, आशा, योगी, अश्विन, सबका ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सभी ने आंसर किया इसका। ये ज्योति के पास पहुंची थी वीडियो। ओहो, ये वाली तो वीडियो ज्योति के पास नहीं पहुंची शायद। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। बी। क्या बात है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले बिंदी ऐसे थी, क्लॉकवाइज घूम रहा है। पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, अब नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। मेरी वॉइस कम आ रही है क्या? सभी को मेरी आवाज कम आ रही है? 19 का देखो। अब ये 19 थोड़ा सा खतरनाक सा लगता है, देख लेते हैं। निम्नलिखित पिछले 4 वर्षों में XYZ के एनटीसी पास इसके दिया गया है। ठीक है, पास आउट ये इतना इतना। चार्ट को ध्यान पूर्वक ध्यान दे। 2010 और 2013 में XYZ से एनटीसी आउट का अनुपात क्या है? तो देखो 2010 में कितने बच्चे पास हुए थे? 120। 2010 में कितने पास हुए भाई? 120 पास हुए। और जबकि 2013 में कितने बच्चे पास हुए? 60। तो इनका रेशो कितना बन गया? 2:1। खत्म। अरे ये कहाँ चला गया? क्लियर है इतना सभी का? ये बहुत बढ़िया। पूजा, आदेश, हर्ष, डी डी डी, सभी का डी आ रहा था। क्या बात है कृष्णा, 20 में से 20 हो गए तुम्हारे, पूरे हो गए। 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। हाँ अच्छा, 20वां तो रह रहा था ना। डिम्सी रेज क्वेश्चन किया है डिम्सी ने। हाँ डिम्सी बोलो। सर वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो मुझे लगा कुछ मेरे वो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही अभी है आ रही है? उसमें से। हाँ आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ पूजा एकदम ठीक है। 20 का बताओ भाई, 20 का क्या आएगा? एम्बेडेड मतलब छुपी हुई। एम्बेडेड मतलब छुपी हुई। किसी बच्चे का ये पेपर था ना, तो उसने कुछ क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में देखे, कुछ क्वेश्चन उसने हिंदी में देखे। भाई देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये जो क्रॉस बना हुआ है बी में बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है ये रहा क्रॉस। इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ बोलो प्रीति। सर मैं ये पूछ रही हूँ, क्या कहते हैं, जैसे आप मैथ के टीचर हो, हाँ है हाँ ना?
आपने इसका सेकंड पार्ट मैथ मैथ वाला चेक तो किया ही होगा ना? मतलब आपने इसका सेकंड पार्ट भी चेक किया है सर मैथ्स का, सेकंड टीजीटी का पार्ट? ही? अच्छा नहीं, वो नहीं देखा मैंने। तो सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे अभी टीजीटी के ऑनलाइन आप कह रहे हो कि ये रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इतनी इजी आ रही है, हम्म। और तो हो सकता है इसका सेकंड पार्ट टफ दे रहे हो बहुत ज्यादा, तो कुछ वो भी दे पता सकते करना हैं था मेरे को। भाई। देखो, आप ऐसे सोचोगे तो आप तो होपलेस होगे। आपको क्या पता इस बार क्या मुश्किल दे दे, क्या आसान दे दे। आप अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करते रहो, पेपर में पीछे कुछ भी पूछ। ये हम जो पेपर जैसे कर रहे हैं, सीधी। ये सिर्फ एक नजरिया हाँ। बनाने के लिए देख रहे हैं कि अभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। बाकी आप इससे ये आइडिया मत लगाओ कि पेपर इस बार ऐसा ही आएगा, इससे हल्का आएगा, इससे मुश्किल आएगा। कुछ भी हो सकता है पेपर में तो। हाँ जैसे एक क्राइटेरिया सा मिल रहा है ना, ये एक हमें आइडिया सा मिल रहा है। तो अभी फिलहाल तक तो ये आइडिया सही लग रहा है कि ठीक है, पेपर फर्स्ट सही आ रहा है हिसाब ठीक है। से। और अभी ये नहीं पता लग रहा ना कि फिर सेकंड वाला कैसे दे रहे हैं सब्जेक्ट के हिसाब से तो ना, ये नहीं सेकंड समझ आ वाला रहा, आप पता देखो ना, चलेगा। पिछले साल के पेपर उठा के देखो आप, अपने अब फिजिकल पिछले साल तो एजुकेशन के। फिजिकल एजुकेशन का तो हुआ ही नहीं ना सर। नहीं तो दो तीन ऑफलाइन वाले उठा के देख लो। आप मॉडल पेपर उठा के, आप मॉडल पेपर तो प्रैक्टिस कर सकते हो ना। मार्केट में वो मॉडल तो कर पेपर की लेंगे। बुक आती है, हाँ। आप उससे उठा के हाँ वो देखो। तो हो रहे हैं। बात चलो क्या आप कह रहे हो कि ऑनलाइन वाला अलग है, ऑफलाइन वाला थोड़ा सा अब क्राइटेरिया देखो, अलग कर अब दिया। एग्जैक्ट लेवल तो कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि कैसा आएगा। मैं एकदम इंटरप्रेट नहीं कर हम्म। सकता ना कि पेपर कैसा आएगा। हम तो आइडिया ले सकते हैं, हम तो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी तरफ से कि भाई किसी तरह का जो क्वेश्चन आ रहा है वो हम कर सके। हाँ डिमसी बोलो। सर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। हैंड रेज कर रखा था। वो सर पहले का ही हो रखा है, वो हट नहीं रहा तो मेरी ये भी स्क्रीन से। अच्छा। हाँ सर ये इसमें, जो छिपा हुआ होता है, ये हिंदी में टर्मिनोलॉजी छिपा हुआ आता ही है। हाँ छिपी हुई बोलता है वो, या सन्निहित। ठीक। एक वर्ड होता है सन्निहित। जी सर। चलिए आगे बढ़े अब। ये 20 क्वेश्चन हो गए। 20 में से मैं उम्मीद करता हूँ आपके 18 से 19 क्वेश्चन तो ठीक हुए होंगे। 17-18 क्वेश्चन तो आप लोगों ने ठीक किए होंगे। बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन, मजा आ गया। 17-18 क्वेश्चन आपके हो गए। मैं सोच रहा था हिंदी कर लेते इसमें, अभी रीजनिंग और हिंदी एक साथ चल रही थी हमारी सुबह भी। इसकी एक बार हिंदी कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं ऐसे सोच रहा था ना कि सुबह हमारी रीजनिंग होती है और हिंदी होती है, तो रीजनिंग के साथ हिंदी कर लेते हैं और मैथ्स के साथ फिर कल इंग्लिश और जीएस हो जाएगी। चलिए बताओ, देखते हैं आज कितना कर पाएंगे पेपर में। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है नहीं। अब देखो इसका करने का तो भाई एक ये रटना कि वृक्ष का पर्यायवाची क्या। देखो ये तो नहीं हो सकता, तरु भी नहीं हो सकता। आंसर इसका क्या बना, कानन। तो बस इसका मतलब ध्रुव भी क्या होता है, पर्यायवाची होता है। नहीं पूछा है नहीं। ये पॉइंट समझ में आया। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है, कानन। चलिए अगला देखें। ये भाई रटने से ही होगा, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, रटना ही पड़ता है। पर्यायवाची, सोनोनियम, एंटोनियम, ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे। कौन सा वाक्य गलत है। मैं किताब पढ़कर ही उठूंगा, मुझे भी कुछ तो बता ही दो, तुम तुम्हारा काम करो, अब आप जा सकते हैं। गलत पूछा है। तुम्हारा नहीं होता, अपना होता है। तुम अपना काम करो।
ये बात समझ में आ गई? सेकंड में थर्ड क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारा नहीं होता, क्या होता है, तुम अपना काम करो। चलिए थर्ड में डी 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 डी। हर्ष दिखाई दे रहे हैं भाई तुम्हारे? मैं हर किसी का नाम लेके तो नहीं वो देख सकता ना, मैं ये देख लेता हूँ किसका गलत है। जिसका गलत होता है उसका देख लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेते हैं। आंसर सभी के रहेंगे भाई। तद्भव, अदरवाइज इसका क्या होता? भ्राता, भ्राता। ठीक है। सखा, माता, मित्र, तो ये सब क्या होगा? तत्सम। तत्सम बताओ इसमें से। मानसी, फोर कट डी देखते हैं, और बाकी सब भी बताओ। इसमें तत्सम बताना है। हर्ष, यानी कि कृष्णा डी, पुनीत डी। माता नहीं हो सकता था। अब देखो, आपकी जो ट्रिक है ना वो 90% काम करेगी, बाकी आपको रटना ही पड़ेगा कि माता आपका तद्भव नहीं होता। चलिए इसमें देखिए आंसर क्या आएगा। छात्र, इसमें माता लगता है देखने में, लेकिन माता नहीं होगा। आजकल माँ कहते हैं, पहले माता कहते थे। तुमने महाभारत देखी होगी, माता श्री ऐसे बोलते थे ना, माता श्री। तो माता ही बोला जाता था पहले भी। आजकल क्या बोला जाता है? माँ, मम्मी। चलो, तत्सम एसएमएस कृत शब्द होते हैं। हाँ, संस्कृत के ही शब्द होते हैं लगभग। हाँ, जिसमें जो भारी भारी शब्द होते हैं ना, हैवी शब्द होते हैं, उन्हें हम इसमें ले लेते हैं। तो भाई भ्राता होना चाहिए था, दोस्त सखा, घर का गृह, छात्र है। ठीक। चलिए फिफ्थ का बताओ। यह पुस्तक मोहन को दे दो। बताओ इसमें कौन सा कारक है? कारक यहाँ पर मोहन को, मोहन पे पूछ रहे हैं, मोहन को बताओ जरा, फिफ्थ में कौन सा कारक है? सी सी सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खतरनाक आंसर आ रहा है एकदम। संप्रदान, मैंने आपको सिखाया था। देख रहे हो कितना गलत करा तुम लोगों ने, सिखाने के बावजूद। शॉर्टकट सिखाया था आपको मैंने। जहां पर दान, हाँ मैंने सबका माइक ऑन कर दिया है। नहीं, जहां पर दान देने की बात होती है वहां पर कौन सा? सर हाँ बोलो। सर दान का बेसिकली मतलब ये होता है कि जिसको कोई चीज दे दो और उससे वापस ना लो। संप्रदान का मतलब ये होता है ना। हाँ, जैसे मैंने जहां पर भिखारी को कोई रोटी वस्तु दे दे दी। दी जाती है वहां पर कौन सा आ जाता है? संप्रदान आ जाता है। नहीं आपने सर, बस, दे दी जाती है पर हाँ हाँ, कर्ता ने भी तो होता है। कर्ता ने, जैसे वो मैं होता बोलूँ है राम कर्ता ने। ने कर्म को। कर्म को का आपने को देखकर ये लगा दिया कर्म कारक, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर कोई वस्तु दी जा रही है, देने के लिए आपके लिए कौन सा कारक आता है? संप्रदान आता है। सर संप्रदान में भी तो तभी आएगा जब अगर जब हमने किसी को हमेशा कोई के लिए चीज दे दी दी और। जाती है, ठीक है। हाँ जी लेकिन सर। यहाँ पर आपका जो बेस्ट बैठेगा फिर भी संप्रदान बैठेगा, कर्म किसी भी हिसाब से नहीं बैठ सकता। कर्म कब आता? जब ये आता, राम मोहन को मार रहा है, और कोई काम। संप्रदान का सर सर इसमें हाँ बोलो। सर इसमें कर्ता भी तो हो सकता है क्योंकि उसमें क्रिया की जा रही है। हम किसी को कह रहे हैं कि यह पुस्तक मोहन को दे दो, किसी को हम कह रहे हैं ना, हाँ किसी को, तो वहां हाँ, कर्ता भी तो आ सकता है सर। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं, पर हम बस किसी से इतना। कार्य करा रहे हैं ना कि यह तो क्या कह रहा किसी है से सर, यह कार्य कराने पुस्तक, के हम लिए पुस्तक की कारक का तरफ। कोई, देखो बात समझो, कार्य कराने के उस पर्पज से कहीं पे भी कारक नहीं होता। फिर वहां पर आपका अगर कार्य खुद करने और किसी से कराने की बात आएगी तो वहां पर बन जाता है वाच्य, या फिर वर्ब, या फिर आपकी क्रिया।
कि कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया है कि कौन सी क्रिया है, फिर वहां पे क्वेश्चन बनता है इसका प्रेरणार्थक क्रिया का, अगर काम किसी और से करवाने की बात होती है। सर लेकिन संप्रदान में तो संपूर्ण दान मतलब दे दिया, उसके बाद वापस नहीं लिया, तो इसमें तो कि भाई पुस्तक दे दी वापस, ऐसा थोड़ा कि वापस नहीं लेगा। तो ऐसा भी तो नहीं दिखा रहा कि वापस ले लोगे, या पुस्तक मोहन को दे दो, बात खत्म। उसने ये भी तो सर ये नहीं कह रहा। कॉन्सेप्ट क्लियर करा दो फिर। बस इतना से याद रखो, जहां पर कोई वस्तु दान दे दी जाती है वहां पर आपका कौन सा कारक बनता है, संप्रदान। बट सर हमने सर अब तक इसमें यही पढ़ा है confusion कि संपूर्ण दान दी जाती है ना तभी होता है वो। हाँ वो मुझे भी सर पता इसमें है। कंफ्यूजन यही हो रहा है ना कि मोहन के पीछे जो को लग रहा है उस को से कर्म आ रहा है। हाँ लेकिन इस यहाँ को इस को कर्म में तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं था। आएगा, कर्म तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो बच्चों को बहकाने के लिए को दिया गया है। यहाँ पर को कब आता है, जैसे राम मोहन को मार रहा है, तो कोई क्रिया हो रही है और क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है, मोहन पर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई वस्तु दी जा रही है, आप इतना याद रखो, जब कोई वस्तु दे दी जाती है तब वहां पर आपको कौन सा कारक लेना है, संप्रदान लेना है। हमेशा के लिए दी जाती है तब तो हमेशा संप्रदान बनेगा ही बनेगा। लेकिन इन चारों में भी बेस्ट कौन सा बन रहा है, अच्छा इन चारों में बेस्ट बताओ। बेस्ट सर हमें तो कर्म ही लगा था, हमने तो कर्म नहीं, लगाया कर्म था। आपने इसका देख के लगाया कर्म, इसको देखकर नहीं हो रहा है, इसको देखकर तो नहीं बनेगा। जैसे सर राम ने रावण को तीर से मारा तो राम हाँ ने रावण को है, ये कर्म है। हाँ ये कर्म है, और तीर से वाला अपदान है ये वो है करण। करण। धनुष किसकी से मदद तीर से? छूट रहा है। हाँ तो यहाँ धनुष पर से कौन, तीर छूट रहा है। यहाँ पर अपादान। तो सर अच्छा सर अच्छा फिर ठीक है कर्ता वाला जो सेंटेंस है, कर्ता वाला सेंटेंस और क्लियरिफाई कर दीजिए, ये और बता दीजिए कर्ता कहाँ लगता है उसमें। राम ने राम मोहन को मार रहा है, बताओ ये समझ में आ रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। जी काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है सर। बस यहीं पे कर्ता कारक है। तो सर इसी वजह से तो मैं ये कह रहा था कि यह पुस्तक, यानी वो जो पुस्तक है, इसमें किसी का लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर तो नाम भी सब्जेक्ट, दिया जा सकता है। यहाँ पर तो किताब का। सब्जेक्ट ही गायब है, यहाँ पर तो सब्जेक्ट गायब है ना, कर्ता गायब है, कर्ता गायब है। हाँ 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 ठीक है सर जब ठीक है। कर्ता गायब है तो कर्ता कारक ही नहीं लगा सकते। जी जी अगर यहाँ लिखा हो तो आप यह पुस्तक राम को दे दो या इस तरीके से, तब तो बस चलो समझ में भी आए। यहाँ पर तो कर्ता ही गायब है। कुछ कुछ समझ में आया। संप्रदान ही समझ नहीं आया सर ये वाला, क्योंकि जो हम मतलब आप क्लियर कर दो, थोड़ा सा और क्लियर कर दो एक दो एग्जांपल से ना। देखो फिलहाल आप देखो ऑप्शन की मदद से छाटना, देखो करण कब आता, करण किस तो आता ही सहायता नहीं। से, किस सहायता से, हाँ किसी वस्तु की सहायता ली जाती है, औजार वगैरह, ठीक है। जैसे सब्जी चाकू, वह चाकू से सब्जी काटता है तो चाकू से, तो वहां पर करण आ जाता, तो करण तो किसी तरीके से नहीं आ सकता। कर्ता गायब है तो कर्ता कारक नहीं आ सकता। अब आया कर्म और संप्रदान। अगर कोई कार्य हो रहा है, देना कोई कार्य नहीं है, देना कोई कार्य नहीं है, क्रिया नहीं होगी। किसी कोई को कोई वस्तु देना क्रिया नहीं है सर, नहीं, देना। इसमें नहीं ली जाएगी ऐसे। आप ऐसे याद रख सकते हो भाई, देखो शॉर्टकट तो इसका यही समझ सकते हो। सर सर हाँ सर इस हाँ हाँ कॉन्सेप्ट में अभी आपने बताया कि दान देना, ये जो दान दे रहा है ना सर, वो भी तो क्रिया हो रही है, जैसे कि मैम ने बताया कि लेकिन उसमें जो दान कुछ देना क्रिया है ना, अगर देना। दान हमेशा दान दे दिया जाए तो वो संप्रदान में चला जाता है। 3 चीजें जाती थी, समय, दान और नमस्कार। देखो 3 चीजें होती हैं, समय, दान और नमस्कार। ये किसमें होती है, संप्रदान में होती है। चलो जब ये कारक पढ़ेंगे तब अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन करते हैं इसको, ठीक है। सर हाँ ठीक है सर। सर लेकिन जो हमारा इसका चलता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्म को आ रहा है, तो मोहन के बाद को आ रहा है ना इसमें। हाँ बाबू वो चलिए। ठीक है, वो सिर्फ आपकी एक ट्रिक है, वो सिर्फ एक ट्रिक है। ट्रिक आपकी 80% काम करेगी, हर जगह नहीं काम करेगी।
वो तो याद सर वो करने का तो एक तरीका है। अच्छा ठीक है, अभी जब कारक पढ़ेंगे दोबारा से तब मैं ये चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सर राम ने रावण को मारा, ये तो कर्ता ने कर्म को हो गया ना। हाँ, यहाँ पर हो गया। ठीक है सर। देखो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो गया कर्ता कारक, यहाँ पर हो गया कर्म कारक, यहाँ पर हो गया करण कारक। तत्लीन में यदि सर इसमें इस सेंटेंस में एक सबसे पहले सब्जेक्ट लग जाता तो इसका सारा मीन्स ही चेंज हो जाता सर, फिर तो, या फिर किसका? भी संप्रदान ही रहता? नहीं, फिर जैसे डिपेंड इस करता है सेंटेंस में लिख रहा है। भाई। देखो, आपको मेन जगह पर देखना होता है कि मेन जगह कहाँ पर बन रही है। वो आपसे पूरी अब देखो, बात तो उसने कहा कि रेखांकित के नीचे बताओ, और उसने पूरे सेंटेंस को ही रेखांकित कर दिया। बताओ क्या करें। यदि इसमें सब्जेक्ट लग जाता राम यह पुस्तक मोहन को दे दो, तो यहाँ हाँ, तो सर फिर चेंज हो जाता ना सारा, यदि इसमें तब सब्जेक्ट भी लग यहाँ जाता। पर तब यहाँ पर डिपेंड करता। फिर तो यहाँ जी पर अगर अंडरलाइन कर देता फिर तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। फिर तो कर्ता भी दे सकते हैं। तो सर वो तो जब जिसके नीचे अंडरलाइन करते हो उसके हिसाब से कारक बनता है उसका। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो पूरा क्वेश्चन ही अंडरलाइन में कर दिया। बताओ क्या कर सकते हैं आप। हाँ, तो यहाँ तो कोई देखेंगे, कोई तो एक कारक आ रहा है, बस इसी को तो कोई एक कारक देखेंगे। विभक्ति आ रही है, ये विभक्ति आ रही है, हाँ। इसी वजह से इसको देख रहे हैं। और एक बात बताओ, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर दान दिया जा रहा है, कोई वस्तु दी जा रही है, देने की वजह से यहाँ पर संप्रदान ले लिया गया। सर राम ने रावण को 2 किलो फल उधार सर दिए। सर 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 वही हाँ। तो वही चीज तो पूछ रहे हैं ना कि दान देना, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर उसको वापस नहीं लेना। लेकिन हाँ। किताब को जैसे हर्ष भैया ने बताया कि वापस भी तो ले सकते हैं, किसी हाँ, समय वापस के ले लिए तो सकते दी हैं। जा रही है। अब फिर मजबूरी ये है ना कि इनमें बेस्ट ऑप्शन संप्रदान बनेगा। लेकिन यहाँ पर कर्म तो बिल्कुल नहीं दे सकते। कर्म का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा काम हुआ जिसका असर मोहन पर पड़ा। चलो कल को क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब हमें वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी, वर्णमाला के बाद हम कारक ही पढ़ लेते हैं। ठीक है। राम ने रावण को 2 किलो फल उधार दिए, तब तो संप्रदान नहीं होगा ना, तब कर्ता ने कर्म को होगा ना। अब तुम यहाँ पर नहीं होगा, फिर यहाँ पर संप्रदान नहीं बनेगा क्योंकि उधार दे रहा है, वापिस भी तो लेगा। बताओ कैसे नहीं सर, कैसे फिर उसमें तो कर्ता बनेगा ना सर, उसमें तो फिर कर्ता बन जाएगा ना। नहीं, फिर ये पूछ रहा है कि अब वहां पे डिपेंड करेगा कि अंडरलाइन कहाँ पे है। जरा चलो ना क्वेश्चन। चलो इसे करेंगे, कर्ता में जब कारक पढ़ेंगे तब वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे संप्रदान था, इतना आप याद रख सको तो ठीक है कि दान के लिए कौन सा कारक आ गया, संप्रदान। टेंशन मत लो, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, और जब हम कारक में पढ़ेंगे तब इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। 6 का बताओ, तल्लीन। तल्लीन में कौन सा है? डी। चलिए बहुत बढ़िया। तत्लीन कौन सी संधि होगी? संधि बताओ कौन सी है यहाँ? व्यंजन संधि। हर बार यही आता है, बताओ क्या करें। चलिए बहुत बढ़िया। 9 2 11 हो जाना। अच्छा, कोई किसी ने कोई कुछ पूछ रहा था क्या? अभी तो सबके माइक ऑन है ना शायद। बात समझ में आई छोटी सी? देखो जब ई बोलने की कोशिश करोगे ना, तो बोलने की कोशिश करो आपकी जीभ पीछे की तरफ ही जाएगी। दांत के ऊपर अपनी जीभ लगा के ई बोलने की कोशिश करो। बोल पा रही हो? दांत के ऊपर जीभ लगा के श बोल पा रही हूँ सर। ई नहीं बोल पा रहे ना? श भी नहीं बोल पाओगे, स बोल पाओगे, श नहीं बोल पाओगे। आप ये बोल सकते हो जीभ के ऊपर लगा के स, लेकिन श नहीं बोल पाओगे। श के लिए जीभ पीछे जाएगी।
क्या के लिए भी पीछे जाएगी जीभ? सब पे है तालु। बात समझ में आई? आ गई सर। नहीं आई? ओपन ऐप करके होगा, ओपन कैमरा करके ऐप होगा, ओपन कैमरा करके एक ऐप होगा भाई ये ओपन कैमरा बाद में यहाँ से म्यूट तो क्लोज कर लिया करो। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक, सकर्मक भी पढ़ा था हमने, सकर्मक अकर्मक, देख रहे कि आओ। सर ऑफलाइन में करवाया होगा ये। अब ये यार ये कंफ्यूजन वाला है ये तो, लेकिन सही आपने ऑफलाइन में कराया है, हमने नहीं कराया। सर सही है ये मेरा भी। अब इसमें तो ये दोनों बन सकते हैं। बी तो बन रहा है, और कौन सा बन सकता है? ये ए भी बन सकता है। हाँ, माता जी क्या पढ़ाती हैं? पाठ पढ़ाती है। हाँ सही है सर, ए भी बन सकता है। क्या का तो रिप्लाई मिल रहा है भाई, ए भी बन सकता है इसमें तो, सकर्मक में तो। मतलब क्या होता है पूछ रहे हैं? सकर्मक क्या होती है? जिसमें कर्म की जरूरत हो। या क्या या किसी का रिप्लाई मिले, ये होता है सकर्मक। सर इसमें शायद ये वजह तो नहीं है, क्या नाम है, गरीबों को और अगर हम जैसे बात करें कर्म, तो कर्म में क्या था, कर्ता ने कर्म को, गरीबों को वस्त्र, नहीं किसको भैया, वस्त्र, गरीबों को। ना ये अलग है। सकर्मक का तो मतलब ये है कि क्या का रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सिंपल सा ये होता है। गरीबों को क्या दिया गया, क्या दिए गए, वस्त्र दिए गए। माता जी पढ़ाती हैं, क्या पढ़ाती है, पाठ पढ़ाती हैं। दोनों में आ रहा है ये तो। सर कौन सा पाठ पढ़ाती हैं, ये तो नहीं आ वो रहा। अलग चीज है, लेकिन क्या पढ़ाती हैं ये तो होता है ना। पढ़ाने के साथ में तो आप क्या का वर्ड यूज कर सकते हो ना। जैसे तुमसे पूछ ले कि तुम टीचर हो, तुम कह दोगे मैं पढ़ाती हूँ, तो सामने वाला तुमसे क्या पूछ लेगा, क्या पढ़ाती क्या हो? पढ़ाती है? तो क्या का रिप्लाई मिलेगा ना उसमें। यस सर। तो जहां पर भी क्या का रिप्लाई मिलेगा वो सकर्मक होती है। हाँ सर, इसमें दो बन रहे हैं। दोनों बन रहे हैं भाई, पहला और दूसरा दोनों। ऑब्जेक्शन हो सकता है। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं ऑब्जेक्शन। सर एक क्वेश्चन पूछो सर। हाँ पूछो। सर जैसे आपने 2 बार बोला है आज ये कि ऑब्जेक्शन कर सकते हो आप, तो सर अगर जैसे कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो, फिर क्या होता है प्रोसेस? बाकी जो होते हैं जितने भी बोर्ड होते हैं वो तो सब क्या दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, मार्क्स दे देते हैं सबको, मार्क अच्छा। फ्री में सबको मार्क दे देते हैं। लेकिन डीएसएस भी इतनी कमी नहीं है, वो कहती है कि मैं नंबर नहीं दूंगी, मैं क्वेश्चन हटा दूंगी। तो पेपर आपका 200 का ना रह के 199 का रह जाता है। तो सर उसमें हमें फायदा होगा, हमारा क्वेश्चन तो कट ही गया। वो क्वेश्चन कट गया, बात खत्म हो गई। तुम्हारी 199 में से कट ऑफ बनेगी, तो आपको 199 का 40% लाना पड़ेगा। नहीं बात समझे? 0.25 का फर्क पड़ेगा बस। हाँ, पूरा एक नंबर नहीं मिलेगा। एक नहीं मिलेगा, 0.25 देगी। हाँ। बहुत चला के सर। बिल्कुल। ये हमने मोक्ष की इच्छा, जब मैंने आपको शीट पढ़ाई थी 1 वर्ड वाली, तो ये बार बार आया था वर्ड, अगर याद हो। मानसी, डिमसी, पीती, मुमुक्षा। ये कई बार आया था। सर ये एक बार, सर हाँ सर ये एक बार ही और पढ़ा देना, क्योंकि हमें तो पता नहीं। ऑफलाइन में पढ़ाया होगा सर ये, हाँ कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। सकर्मक और ये भी सर। हाँ बिल्कुल ठीक है पढ़ेंगे, सर। धीरे धीरे। अब हिंदी तो शुरू कर ही दी है, तो वो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। वैसे मोक्षा नहीं होता, ये मुमुक्षु होता है। हाँ जी सर, मुमुक्षु होता है ये। सर मैंने पता है कहाँ देखा था? हाँ मैंने ना ये YouTube पे देखा था, जैन धर्म में वो लेते हैं ना दीक्षा। हाँ दीक्षा तो लेते उसमें हैं। लिखा होता है ओके मुमुक्षु। ओके। हाँ। हमने इसे शीट में देखा था, जब शीट पढ़ी थी, कि जो मोक्ष की इच्छा रखता है वो आपका क्या कहलाता है, मुमुक्षु। चलिए अगला क्वेश्चन की। सर हाँ बोलो। सर ये जो आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे इसमें आपकी वॉइस भी आएगी क्या? हाँ मेरी वॉइस भी आएगी। ठीक है सर।
तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है, रेस्ट करो तुम, पता चला और सर बिगड़ गई। कल रात से बहुत ज्यादा खराब तो है। कर क्यों रही हो क्लास, बेकार में परेशान हो, एक दिन की छूट जाती है, ऐसा आप पार्ट प्रोजेक्ट छूट रिकॉर्डिंग जाता है। भेज देना प्लीज। तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। चलो, आपने मौलिक बात कही है, इसमें विशेषण क्या है? हमने विशेषण भी बहुत पढ़ा था अच्छे से, कि क्या विशेष्य है, क्या विशेषण है, कैसे पहचान करेंगे। बताओ इसमें क्या आएगा। 11 मानसी डी, चेक करते हैं। हर्ष, ये एज कौन से वाले का दिया है, इस वाले का, पिछले वाले का? नहीं सर, पहले का था, इसका तो सर वो है ना, मौलिक। कहाँ गया? चलिए, इसमें विशेषण, विशेषण क्या करता है, विशेषता बताता है। तो बस ऐसा कोई भी शब्द जो विशेषता बता रहा है विशेषण हो जाएगा। आपने मौलिक बात कही, कैसी बात कही, मौलिक बात कही, तो विशेषण यही हो गया मेरे हिसाब से तो। सर विशेष्य बात होगा ना। हाँ, विशेष्य बात हो जाएगा। यहाँ पर ये जो बात हो जाएगा ये क्या कहलाएगा फिर, विशेष्य। ये हो गया आपका विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है। लौकिक शब्द का विलोम, ये बात सभी को समझ में आई? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण। 12 का बताओ, लौकिक का विलोम। बी बी ए, चलिए, अलौकिक पहले वाला होगा, अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। हेलो। अब देखो, ये हमने वर्णमाला पढ़ी थी, तो देखो 2 क्वेश्चन आ गए इसके सर मतलब वर्णमाला में के। फर्क क्या होता है लौकिक और अलौकिक में? ये गलत है। अच्छा, ये फर्क नहीं था। लौकिक, लौकिक मतलब दुनियादारी, अलौकिक मतलब दिव्य, तो ऑपोजिट हो गया इससे। मैग्निफिसेंट। हाँ, तेरहवें का बताओ। देखो, अब अल्प प्राण और महाप्राण भी पढ़ा था हमने। 13 का सी 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 सी, चलिए चेक करते हैं बाकी सबका भी। अल्प प्राण कौन कौन से होते थे, बताओ। पहला पहला, तीसरा। तीसरा और पहला, पांचवा। तीसरा और पांचवा, ये आपका कौन सा होता था, अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा कौन सा होता था, महाप्राण। महाप्राण। सघोष कौन से होते थे, तीसरा चौथा। फर्स्ट, घोष सेकंड, पहला दूसरा। तो अघोष होता था, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सघोष। चलिए, अभी सघोष सघोष पूछ नहीं रहे तो क्यों कंफ्यूजन करेंगे, जब देखेंगे उसको देखेंगे। पहला, तीसरा, पांचवा, ये हो गया, आसान है। अब अगर आपने वहां पे पढ़ लिया था तो यहाँ से आसान है, नहीं तो बैठे रहो। मुंह में राम बगल में छुरी, कहावत का क्या अर्थ होता है? चलिए, बहुत बढ़िया। और चलिए ठीक है, देखते हैं। दूर से दूसरी की चीज अच्छी लगना, शक्ति होने पर भी घमंड जाना, भक्ति यही है, देखने में सज्जन, हृदय में कपट। क्लियर है ये सभी का? चलिए, बहुत बढ़िया, जी सबका सर। डी आया है। लाल कमल में कौन सा शब्द, लाल कमल शब्द में समास कौन सा है? चलिए चेक करते हैं, पुनीत जी ने ये बताया, चेक करते हैं। तत्पुरुष नहीं होगा, कर्मधारय होगा। याद रखो, जो कर्मधारय होता है वो किसके अंदर आता है, तत्पुरुष के अंदर आता है। और कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष्य होता है। ये क्या बोला सर आपने, कर्मधारय तत्पुरुष में आता है? तत्पुरुष का ही एक पार्ट है, सब पार्ट है कर्मधारय। मतलब अगर डीपली और डीपली जाते हो तो कर्मधारय आएगा। अगर इसमें कर्मधारय ना देता तो हम तत्पुरुष दे देते।
लेकिन उसने कर्मधारय और तत्पुरुष दे दिया, तो हम फिर कौन सा देंगे? तत्पुरुष देंगे, सॉरी कर्मधारय देंगे। जैसे अगर मैं कहता हूँ कोई दिल्ली में रहता है, कोई शादरा में रहता है, कोई दुर्गापुरी रहता है, तो कौन सा ज्यादा स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक तो दुर्गापुरी है, वैसे मेन दिल्ली। नहीं, अगर ज्यादा क्लोज का बताओगे, ज्यादा क्लोज कौन से वाला है? सर दुर्गापुरी। दुर्गापुरी। इसी तरीके से समास, समास में आता है तत्पुरुष, तत्पुरुष में आता है कर्मधारय। तो इनमें ज्यादा तत्पुरुष और कर्मधारय में ज्यादा पास का कौन होगा? कर्मधारय। और कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष्य। सर वैसे इनकी विशेषण प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होती है ना, तत्पुरुष की और कर्मधारय की? नहीं, तत्पुरुष तो एक टाइप है बस। तत्पुरुष में क्या होता है? दो पद होते हैं, प्रथम और द्वितीय। कारक ये का हो- यूज होता है सर इसमें ना? हाँ, नहीं, कारक विभक्ति होती है, तो कर उसके अलग अलग हो जाते हैं। कर्मधारय समास, संबंध धारय, इस तरीके से बहुत सारे समास बनते हैं तत्पुरुष के अंदर। तत्पुरुष के अंदर जितने भी कारक विभक्ति होती है ना, उनके बेसिस पर समास बनते हैं। आ गया सर, याद आ गया मुझे। हाँ, तो कर्मधारय तत्पुरुष के अंदर ही एक रूप होता है जहां पर विशेषण विशेष्य की बात होती है। ठीक है चलिए, सर, याद आ गया मुझे। अभी पढ़ेंगे फिर और आगे समझ, तो वहां पे और ज्यादा चीजें समझ पाएंगे। आदमी शब्द का बहुवचन, ये बहुत बहुत बच्चे गलती करते हैं। नेम से 16 का डी, मान से 16 डी। बताओ आदमी का बहुवचन क्या होगा? चलिए, बहुत बढ़िया भाई। ये एक इसने दिया है, योगी पुनीत। आदमियों नहीं, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये ही होता है। आदमी ही रहता है। जैसे मैं कहूं एक आदमी, वहां एक आदमी बैठा है। अरे चल जा। या मैं कहूं वहां, देखो, अगर हम किसी से वैसे सिंगल बात करें कि वहाँ बहुत सारे आदमी थे, है ना, लेकिन अगर हम किसी को बात कहते हैं को समझा के, मैंने वहां पे बहुत सारे आदमियों को समझाया, तो वहां बहुत पर सारे फिर वो आदमी। देखो, ये आदमियों को हो जाता है कारक विभक्ति। इन सभी में जुड़ गए कारक, विभक्ति जुड़ गई इन सब की। आपको विभक्ति नहीं जोड़नी, आपको सिंपल बहुवचन बनाना है बस। सर ये तो मूवी में भी बोलते हैं कितने आदमी थे। हाँ, कितने आदमी थे बताओ सांभा, मतलब कालिया, शोले का डायलॉग था। कितने आदमी थे, है ना? तो बस आदमी का आदमी रहता। अनेक का बताना क्या होता है? अनेक ही होता है सर। अनेक ही होता है, अनेकों मत अनेक ही कर रहेगा। देना। अब तुम कहोगे कि वहां पर अनेकों आदमी बैठे थे, वो गलत हो जाएगा। अनेक ही रहेगा बस, ठीक है? कुछ चीजें हैं, कुछ वो शब्द हैं, सिंगुलर भी वही रहता है, प्लूरल भी वही रहता है। ये एक का बहुवचन है ना सर, खुद ही अपने आप में। हाँ, अगर मैं कहूं आम, आम का बताना क्या होगा? आम ही होगा सर। आम ही रहेगा। मैंने एक आम खाया, मैंने 10 आम खाए। बात समझ में आई? आप वर्ड यूज करके देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा। अशुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा शुद्ध अशुद्ध है? मानसी 17 का सी, प्रीति ए, करो बाकी सब भी बताओ। दुर्गेश की, बहुत बढ़िया भाई, मैंने मोस्टली। तो दिया आंसर। हाँ हाँ, वही देख रहा हूँ मैं, एक एक करके चार्ट पढ़ रहा हूँ। अश्विन ए, एक एक के ऊपर चली जाती है। तुम्हारा क्या था? डिम्सी ए। चलिए, बात समझो। इसका आंसर है तुम्हारा अशुद्ध। सर मुझे नहीं सुजनता का मतलब नहीं पता था। नहीं, क्या है ये सुजनता? मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि इसका आंसर ये कैसे हो जाएगा।
विद्वान ही तो लिखा सर जाता है। और आता है ना, द सा नीचे से बना होता है। हाँ जी। अरे इसका मतलब यही सर होता मैंने है, लिया था कि सिर्फ जनता होता है ना। देखो बात समझो, ये जो दुआ लिखा होता है ना, इसमें यही होता है, आधा द प्लस पूरा वाह। बिल्कुल हाँ सर। जी। सर पर लिखा तो ऐसा नहीं जाता ना, लिखा तो अरे ऐसा तो जाता बात है। तो नहीं है, लेकिन ऐसा लिख सकते हो ना, गलत नहीं है ये। सर ये सही है थर्ड ऑप्शन, लेकिन इसने गलत दे रखा आंसर। यहाँ पे सुजनता होना चाहिए था इसका पहला। महानता भी ठीक है, हाँ सर सर सफलता ये उसमें भी। संधि भी ऑप्शन है तो कर इसका। दी है ना। क्या? नहीं, वाह की जगह नहीं नीचे आप हलंत ऐसा, लगा दिया भाई उसने वहां पे। पुनित शांत हो जाओ जरा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, विद्वान को ऐसा लिखना गलत नहीं हो सकता, क्योंकि भाई आप इनको तोड़कर लिख लो या एक साथ लिख लो, आंसर गलत नहीं कह सकते। पर ये सुजनता क्या होता है, मुझे सुजनता ही नहीं पता चल रहा था क्या होता है। मुझे भी सर सर सेम मैंने तो सुजनता समझ नहीं सुजनता आया लिया था। था सर कि ये रा होगा जो नीचे आता है ना, तो ये वो उल्टा लगा दिया मैंने तो। नहीं, सृजनता होता फिर ये। सृजन, हाँ, जो हम क्रिएटिविटी होती है उसको बोलते हैं ना गलत सृजन। बताया। हाँ लेकिन ये सुजनता होता क्या है, मुझे तो ये नहीं पता चल सर रहा। ये अच्छी जनता होती है। पता नहीं भाई, आप ऐसे नहीं कह सकते, देखेंगे। सुजनता कुजनता भी होता है कुछ, ये क्या है? देखते हैं, ये तो सुजाता क्या, मैं तो नेट पे चेक कर रहा था, कुछ मिल ही नहीं रहा। मैम ये स्वेलिंग की थर्ड फॉर्म होती है सुजनता। मुझे पता था कृष्ण सर इसका ए ही होना चाहिए। नहीं भाई, दे तो रखा है, कंपाउंड ऑफ फ्यूजन, सौंदर्य, सौजन्य, सौजन्य दिया हुआ है इसका मीनिंग। चलिए देखेंगे इसको अच्छे से, अगला देखते हैं। भाई मेरे ख्याल से ये विद्वान तो ठीक लिखा हुआ है, मैं तो इसको सुजनता लगा देता आंसर, चेक करेंगे विद्वान का फिर, क्योंकि ये जो द्वार और इसके नीचे हलंत तो लगा ही रखा है ना उसने, देखो अगर ये हलंत ना हाँ होता जी। तब तो ये गलत हो जाता। हाँ जी। प्रतीक्षा में बताओ उपसर्ग क्या है, उपसर्ग मतलब पहले क्या आएगा। एटीन, सी, मानसी, डिमसी, सी, योगी, सी, चलिए बहुत बढ़िया भाई। प्रति प्लस इच्छा, इच्छा, चलिए। प्रति एक वर्ड होता है, प्र तो कोई वर्ड नहीं होता, उपसर्ग भी तो ऐसे होते हैं जिसका कुछ हो। सरसराहट, वाह वाह, सरसराहट शरीर में दौड़ जाती है जब पेपर में क्वेश्चन देखा हुआ आ जाता है, मजा आ गया। चलिए बताइए सरसराहट में कौन सा प्रत्यय है, चलिए देख लेते हैं। आहट, सरसरा, इसे अगर तोड़ोगे, सरसरा प्लस आहट, ऐसी आहट जो सरसरी है, वाह वाह। मोहन चला गया, ये मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे, अच्छे से बताया था कि दोनों में क्या फर्क होता है, सब में बताओ मुझे। मानसी 20 का ए, डिम्सी 20 का सी, प्रीति बी, एक ही ऑप्शन और बचा है डी, वो भी बता दो कोई। सर ये मुझे सर आता मैंने नहीं है। नहीं किए हैं सर, आपने सर, मुझे मतलब मैंने नहीं किए हुए वो। अब देखो देखते हैं, ये मानसी ने तो किया था, अगर इसका भी गलत हो गया तो बाई गुड क्या हो जाएगा। सर ए ही है इसका, पढ़ाया था चलिए आपने। हाँ देखते हैं। आसन्न भूत है, आसन्न भूत, आसन्न भूत, क्या मतलब है सर इसका? वो काम जो सर अभी इसका अभी मीन्स हुआ है, बता दीजिए प्लीज। वो जो अभी अभी हुआ है, वो काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। हो सक इसका अपूर्ण भूत भी, अपूर्ण भी तो लिख सकते हैं सर इसको। नहीं, अपूर्ण भूत है जो चल रहा था, जैसे वह पढ़ रहा था। और सर वह जा चुका है, वो पूर्ण भूत। अब सर खाली होता मोहन चला गया। हाँ, तब वो दिक्कत होती, तब होना चाहिए था आसन्न भूत, वह चला गया है मैं तो पूर्ण भूत आना चाहिए मानसी। हाँ जी सर। नहीं, पूर्ण भूत कैसे आ जाएगा, सॉरी। जा चुका है ना सर वो। ना ना ना, पूर्ण भूत तक जब वह यहाँ पे आ रहा था, मोहन जा चुका था, ये आता फिर इसमें पूर्ण भूत में।
मोहन जा चुका है सर, बताना सर। देखो एक मिनट में सबके वो लिख देता हूँ, एग्जाम्पल लिख देता हूँ। आप अगर उससे समझ पाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब देखना। संदिग्ध भू, वह चला गया होगा। सर आसन भूत में आपने बताया था कि जो कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है। हाँ वही बता रहा हूँ। देखो वह चला गया होगा तो मतलब ये काम हो भी चुका होगा और नहीं भी। संदिग्ध है, अपूर्ण भूत, वह पढ़ रहा था। अब बच्चे देखकर देखते हैं होगा गा गी गे देखकर भविष्य लगा देते हैं, नहीं गलत हो जाएगा। वह पढ़ रहा था, भूतकाल में कोई काम अभी पूरा नहीं हुआ था, चल रहा था पढ़ने का काम। जब मैं आया तो वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। अब उसने पढ़ाई पूरी कर ली कि नहीं पता नहीं। वह जा चुका था, वह जा चुका है। इन दोनों में ये फर्क। अगर कोई काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो आप उसको या तो आसन्न भूत में रखोगे या फिर पूर्ण भूत में रखो, पूर्ण वर्त में रखोगे। आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान एक ही होते हैं। सर इन दोनों में थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ आपने। बोलो। सर वह जा चुका है यानी वो चुका है, हम वहां जाकर देख रहे हैं। आई मीन किसी सब्जेक्ट के पास हम पहुंचे और हमने वहां जाकर देखा कि वो अपनी सीट से अधिकारी जा चुका है और गया, लेकिन वह जा चुका था। अभी जी गया है। अब सर इसमें क्या है कि हम सेकंड वाले में बात कर रहे हैं, जो पूर्ण भूत है वह जा चुका था, यानी हम किसी के पास गए वापस और हमने जाकर उस अधिकारी के बारे में बताया कि वह जा चुका था जब हम वहां पहुंचे। पहले भी जा चुका वो, और भी जब हम वहां पहुंचे तो वह जा चुका था, उससे भी पहले जा चुका। ठीक, कोई काम है कि ठीक है सर। मैं कहूं वह आ गया, इसमें बताओ क्या दोगे? वह आ गया यानी हमसे हमारे आने के बाद आया है। तुम बस यह बताओ इसमें क्या दोगे? प्रेजेंट टेंस। या मैंने ऐसा बोला तो सर मैं इसमें ऐसे लिख दूं, राम ने खाना खा लिया। राम ने खाना खा लिया यानी वो तो सर उसका हो गया ना, हमारा पूर्ण हो गया ना कार्य उसका। तो बताओ इसमें ये बताओ कि टेंस कौन सा बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। राम ने नहीं, आसन्न भूत। इसमें आसन्न भूत होगा। काम अभी अभी पूरा सर आसन्न भूत का नाम दूसरा भी तो लिखा था आपने, क्या था वो? हाँ अभी अगर मैं लिखूं, इसी को आप क्या भी कह सकते थे, पूर्ण भूत। राम ने खाना खा पूर्ण लिया। भूत वाला अगर मैं लिखूं खाना खा लिया है तो ये आपका पूर्ण भूत हो गया। ये पूर्ण भूत हो गया। तो पूर्ण भूत हो गया सर। पूर्ण भूत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है, अगर मैं ये लिखता, 1 मिनट बता रहा हूँ, राम ने खाना खा लिया था, भाई ये बंद करो, था आ गया अगर, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण भूत। अब ये तीनों में फर्क समझ लो क्या है। अगर इसमें है या था कुछ नहीं दे रखा तो वहां पर आप क्या दे दोगे? आसन्न भूत। इतनी बात समझ में आई? आसन्न भूत का दूसरा नाम भी तो लिखा था आपने, क्या लिखा था? वही है, ये पूर्ण भूत, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, और ये दोनों आ सकते हैं, डिपेंड करेगा कि यहाँ पर पूर्ण क्या वर्तमान। ठीक, ठीक है सर। क्या कह रहे हो बताओ? सर मैं ये कह रही थी कि राम ने खाना खा लिया था और राम ने खाना खा लिया है, ये दोनों आपने पूर्ण भूत बताए हैं क्या? नहीं, ओ सॉरी, ये पूर्ण वर्तमान है, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर। हाँ, अब ठीक है। राम ने खाना खा लिया है, ये पूर्ण वर्तमान है। हाँ, क्योंकि खाना खाने का काम क्या हो गया? पूरा हो गया। जिसको आसन्न भूत भी कहते हैं सर, यही है ना? 1 मिनट, एक एक करके बात करो। हाँ बोलो। हाँ। सर राम ने खाना खा लिया था और राम खाना खा चुका, ये दोनों आप कह रहे हो कि पूर्ण भूत हैं। हाँ, नहीं बात समझो, अगर मैंने यहाँ पर लिखा राम ने खाना खा लिया, ना तो है लिखा ना था लिखा, तब आप तो इसको क्या दोगे? पर्टिकुलरली आसन्न भूत ही दोगे। अच्छा, ना तो यहाँ पर है ना या था।
हाँ अगर मैं यहाँ पर है लगा दूं, राम ने खाना खा लिया है, तो ये आपका किस में चला जाएगा? पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। क्योंकि है आ गया, है आने की वजह से वर्तमान में चला गया, और काम पूरा हो गया तो पूर्ण वर्तमान में चला गया। तो ऐसे ठीक तो है, सर है ऊपर भी आ गया, हाँ, वह वही वह बताने की वह कोशिश कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। लेकिन इसमें देखो ना, पूर्ण वर्तमान वाला ऑप्शन तो नहीं दिया ना, अच्छा वो ऐसे एक साथ दोनों देगा भी नहीं। राम ने खाना खा लिया था, अगर मैं था लगा देता हूं तो ये किस में चला जाएगा? पूर्ण भूत में चला जाएगा। अब इतना याद रखना, आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान आपस में इंटरचेंजेबल है, आपस में बदले जा सकते हैं। कहीं पे अगर आसन्न भूत आ रहा था तो वहां पर पूर्ण वर्तमान वाला ऑप्शन लग सकता था, कहीं पे पूर्ण वर्तमान है तो वहां पर आसन्न भूत का भी लग सकता था। जो काम अभी अभी पूरा हुआ है वो आप किस में दे सकते हो? आसन्न भूत में दे सकते हो। बात समझ में आई? आ गई सर, नहीं समझे अभी भी? आ गई सर, आ गई मुझे आ अगर गई। यहाँ पे अगर पूर्ण वर्तमान देता तो पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत एक साथ नहीं दे सकता, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे कभी भी। क्लियर है अभी? हाँ जी सर। चलिए, आज इसमें इतना ही जी रखते हैं, सर। फिर नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे आगे। इसमें आपका जीएस, इंग्लिश और मैथ का जो सेक्शन बचा है उसे कल कंप्लीट करेंगे। जी सर। इसमें किसी को कुछ और पूछना है, कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर ये भूत भूत वाले कितने काल होते हैं? भूत जैसे हमारे प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। हाँ जी। तो हमारे प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं, फ्यूचर नहीं के 4 नहीं, होते हैं। इंग्लिश में हिंदी में अलग होते हैं, हिंदी में अलग अलग। हिंदी में भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं: आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, हेतु हेतु, मद भूत, वो और भी होते हैं। ठीक है, जब काल पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। अभी टेस्ट का हमारा जो है कि जितना हमारा काम चल जाता है टेस्ट में हम उतना पढ़ते हैं, फिर हमें ये पता चल जाता है कि हमें ये पढ़ना है, फिर हम वो पढ़ लेंगे क्लास में। चलिए, इतना क्लियर है आज का। फिर मैं आपको पेपर फिर सेंड कर दूंगा। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन। सर कुछ टाइमिंग भी चेंज होगी अब? नहीं, अभी तो यही रखेंगे, देखते हैं कि क्या टाइमिंग बन पाती है फिर बाद में। अभी तो यही चल रहा है।